हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं नया टेस्ट सीरीज, जो कि है टेस्ट सीरीज 3 बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म सीरीज का, रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म सीरीज का हम लोग सामान्य अध्ययन से पेपर 2 से संबंधित सारे टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें से आज जो है वो टेस्ट सीरीज तीसरा है, यानी कि टेस्ट सीरीज 3, जिसमें कुल हम लोग 80 क्वेश्चंस करेंगे जीके के और करंट अफेयर्स के, और जो बाकी के 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें 10 रीजनिंग और 10 मैथ्स होंगे, तो उसको हम लोग फिर एक अलग से सीरीज तैयार करेंगे और उसमें करेंगे। तो ऐसे भी जो मैथ्स और रीजनिंग है उसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम होगा, तो उस पर हमें थोड़ा सा बाद में समय देना है, लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो ये 80 क्वेश्चन है, उसको हमें टारगेट करना है। तो चलिए करते हैं आज का टेस्ट सीरीज, जो कि तीसरा टेस्ट सीरीज है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो कि आपको जो आने वाली अब जो भी अपडेट्स होंगी वीडियो की वो मिल सकेंगी। तो सब्सक्राइब करके और ऑल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं, सब पेपर 2 का संबंधित हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पुराने दस्तावेजों को प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं। सही आंसर है बी, पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी कहते हैं पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि को। नेक्स्ट है, सूत पिटक का विभाजन कितने निकाय में किया गया है। सूत पिटक का विभाजन कितने निकाय में किया गया है। सही आंसर है सी, 5 निकायों में सूत पिटक का विभाजन किया गया है। जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र धर्म है ग्रंथ है त्रिपिटक, उसको त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। तो जिसमें से ये सूत पिटक दूसरा है। सूत पिटक में तर्क तथा संवाद के तौर पर बुद्ध के सिद्धांत संग्रहित हैं। इसे 5 भाग में बांटा गया है। फिर सूत पिटक को, यह 5 भाग कौन कौन से हैं जिसको निकाय कहते हैं, तो पहला है दीघ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता मांडा किससे संबंधित है। सी, जम्मू कश्मीर में है मांडा। तो मांडा जो है वो जम्मू के अखनूर जिला के चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडा जम्मू का सबसे उत्तरी पुरास्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट, डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। किसको इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। बी, 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। इनमें से किसे तीर्थ जानकर का प्रतीक सिंह है। इनमें से जो चारों जैन तीर्थकर हैं, उनमें से इनका किनका प्रतीक जो है वह सिंह है। सही आंसर होगा बी, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर हुए हैं, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। किसको कुनिक के नाम से जाना जाता है। सी, अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु ने हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार, जो अजातशत्रु का पिता था, उसकी हत्या करके मगध साम्राज्य का शासन किया था। हर्यक वंश को तथा अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि वो पिता की मृत्यु करके अपने शासन अपना हथियाया था। अजातशत्रु ने अपने सुयोग्य मंत्री वरस्कर की सहायता से वैशाली पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण पर उसने रथ मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे। बी, मुद्राध्यक्ष।
मुद्राध्यक्ष कहते थे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का स्वरूप जो था वह केंद्रीकृत था। ये आता है क्वेश्चन, कैसा स्वरूप था, तो केंद्रीकृत था। नेक्स्ट है, जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना किसने की? जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना किसने की? बी, ननुक। ननुक जो थे उन्होंने जोजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना 1831 ईस्वी में की थी। बाणभट्ट शब्द जो था, बाणभट्ट ने हर्षचरित में रेशम के बने कपड़े के लिए क्या शब्द और शब्दों का उल्लेख किया था? बाणभट्ट जो था, ये बाणभट्ट, इसने हर्षचरित्र में रेशम के बने कपड़े के लिए क्या शब्द का उल्लेख किया था? सही आंसर है डी, यानी कि तीनों, लाला तुंज, चीना सुक और अनसुक। याद रखिएगा, सुक सुक से याद रखिएगा, सुक और एक अनसुक, ये हो गया। तो चीना सुक और अनसुक और एक लाला तुंज, ये तीनों वर्ड उपयोग किया गया था रेशम के कपड़े के लिए। नेक्स्ट है, हून वंश का संस्थापक कौन था? हून वंश का संस्थापक बताइए। सही आंसर होगा तोरमान। ओके, सही आंसर है बी, तोरमान। तोरमान जो थे वह हून वंश के संस्थापक थे। हून वंश के समय जो क्या हुआ, राजधानी जो थी वह कहाँ थी? हून वंश के समय वहाँ की राजधानी जो थी वो सियालकोट थी। ठीक है, याद रखिएगा, हून साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सियालकोट थी। और हूनों के आक्रमण के समय भारत में गुप्त राजवंश का शासन था। हून शासक भगवान शिव के उपासक थे। नेक्स्ट है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? बी, 108 संख्या है उपनिषदों की। उपनिषदों को हिंदू साहित्य का दर्शन यानी कि फिलॉसफी भी कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18, ये पुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक देवी देवता में अरण्यानी किससे संबंधित थी? सी, जंगल की देवी, की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के अनुसार काम का अर्थ क्या होता है? सी, संभोग यानी कि रागात्मक प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? सी, सर्पफन। सर्पफन जो था वह 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक था। सिंह जो था वो महावीर का था। अकबर के दरबार का नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? बी, बैरम खान का। अकबर के दरबार का नवरत्न जो था अब्दुल रहीम खान खाना, वह बैरम खान का पुत्र था। नेक्स्ट है, किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ए, शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। शाह आलम प्रथम को ही बहादुर शाह प्रथम या मस्त राजा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम ये दोनों एक ही हैं। ये औरंगजेब के सबसे बड़ा पुत्र था। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र जो था वो कौन था? शाह आलम प्रथम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक में रजत नहीं होता है? बी, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन कौन कंपनी कर रहा है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन कौन कंपनी कर रही है? सी, भाविनी। भाविनी जो है वह कंपनी है जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन कर रही है। भाविनी का पूरा नाम भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह कर्नाटक राज्य में काली नदी के किनारे स्थित है। भाविनी का ये जो कंपनी है भाविनी, इसका मुख्यालय जो है तमिलनाडु में स्थित है। और भाविनी के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वह है डॉक्टर कलोल राय। यहाँ पे एक संघाकार ठोस के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होती है? तो सही आंसर होगा इसका बी, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 की दूरी पर स्थित होती है शंक्वाकार ठोस के गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? एक बार और, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? बी, पास्कल का सिद्धांत। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं? बी, 2। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। एक तो वस्तु का भार
और दूसरा नीचे की ओर लगने वाला बल। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को क्या कहते हैं? बी, ससंजक बल, यानी कि कोहेसिव फोर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और एक इसका था ये असंजक बल, याद रखिए। तो असंजक बल किसे कहते हैं? तो जो दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे असंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलान करना है। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन देख लीजिए। तो सही आंसर इसका होगा ए, यानी कि बल संबंधित है न्यूटन से। बल का SI मात्रक न्यूटन, संवेग का SI मात्रक किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और प्रतिबल का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्न धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, यानी कि सुचालक है? तो मंद चालक नहीं है, क्या होगा? बी, सिलीनियम। सिलीनियम जो है वह विद्युत का मंद चालक नहीं है। सिलीनियम क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। और ब्रोमीन एकलौती द्रव अधातु है जो यह विद्युत का मंद चालक होती है। फास्फोरस एवं सल्फर भी विद्युत के मंद चालक होते हैं। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। नेक्स्ट है जो कि मिलान करना है। तो इसका सही आंसर देख लीजिए। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि एक विमीय गति जो है यह संबंधित है सड़क पर दौड़ती कार से। द्विविमीय गति संबंधित है सूर्य का चक्कर लगाता ग्रह। और त्रिविमीय गति संबंधित है आकाश में उड़ता पक्षी। यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो और उसमें उत्पन्न त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 20वें सेकंड में एक पिंड कितनी दूरी तय करेगा? ये क्वेश्चन एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, तो नहीं भी आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको न्यूमेरिकल्स 2-3 इंपॉर्टेंट जो भी है न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के, उसको आपको एग्जाम के टाइम करवा दिया जाएगा। तो सही आंसर होगा इसका बी, ठीक है, 43 मीटर। कैसे? तो ये क्या होता है कि एक सूत्र है जो U + A/2 2n-1 उस पर बनेगा। नेक्स्ट है चूसक तना का उदाहरण है डी, आलू। आलू जो होता है वह चूसक तना का उदाहरण है। आलू जो है भूमिगत कंद यानी कि ट्यूबर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, और बल्ब जो है वह भी तना का उदाहरण है यानी कि सल्क कंद। नेक्स्ट है संयुक्त पुष्पकर्म का उदाहरण है सी, अंगूर बेल। पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है? बी, सल्फर। सल्फर की कमी से होता है पीली चाय रोग। पीली चाय रोग में पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं और ऐसा सल्फर की कमी से चाय में टी येलो रोग हो जाता है। सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग भी जो होता है वह कवक जनित रोग होता है। और मूंगफली का टिक्का रोग जो होता है वह भी कवक जनित रोग होता है। नेक्स्ट है सेब का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? बी, मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासन का जो हिस्सा होता है वो हम लोग खाते हैं सेब का। सेब जो है वह एक असत्य फल है। रजो दर्शन का औसत समय कितने दिनों का होता है? सी, 28 दिन का। रजो दर्शन का औसत समय जो होता है वो 28 दिनों का होता है। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। महिलाओं में हर माह होने वाले प्रजनन चक्र को रजो दर्शन कहते हैं। इस चक्र के दौरान रजो धर्म की क्रिया जो होती है वह 4-7 दिनों तक होती है। और यह चक्र जो होता है वह लैंगिक परिपक्वता से संबंधित होता है, यानी कि जब महिलाओं में मैच्योरिटी हो जाती है, एज मैच्योरिटी हो जाती है, तब यह मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रभाव देखने को मिलता है। 12 से 14 यूजुअली जो होता है 12 से 14 वर्ष की उम्र में शुरुआत होती है। नेक्स्ट है शिशुओं के जन्म दर को नियंत्रित करने हेतु तो इनमें से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जाती है? सही आंसर है डी, कोलेस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रम जो है वह विधि नहीं उपयोग की जाती है। कोलोस्ट्रम वह पहला दूध होता है जो शिशु को जन्म के तुरंत बाद माता द्वारा पिलाया जाता है। तो यह जो होता है यह जो जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। और ये जो होता है कंडोम, फेमिडोन और स्पर्शिसाइड, ये जो होते हैं वह गर्भ निरोधक के रूप में यूज किया जाता है, स्पर्मिसाइड। नेक्स्ट है इनमें से किसका दांत एक्रोडोंट प्रकार का होता है? एक्रोडोंट प्रकार का होता है। आंसर है सी, सांप का जो दांत होता है वह एक्रोडोंट प्रकार का होता है।
और सांप के जो दांत होते हैं उनकी दो पंक्तियाँ होती है, जाम्बिक यानी कि मैक्सिलर और चिम्बुक यानी कि मैंडिब्यूलर, दो दांतें होती हैं, मैक्सिलर और मैंडिब्यूलर। नेक्स्ट है, यकृत के बिल्कुल नीचे छोटा पेशीय थैलीनुमा संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं? सी, पित्ताशय, पित्ताशय कहते हैं। यकृत के बिल्कुल नीचे जो एक छोटा पेशीय थैलीनुमा संरचना होता है। और आमाशय एक थैलीनुमा अंग होता है जिसमें गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। और अग्नाशय जो होता है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? बी, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जो होता है वह ऊतकों में जो टिश्यूज होते हैं उनमें जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हाइपोक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा का सबसे का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? सही आंसर है सी, श्वसन क्रिया में सहायता। यह जो है यह प्लाज्मा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, हृदय जब धड़कना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? सी, पूर्ण हृदयोत। पूर्ण हृदयोत कहते हैं जब हृदय धड़कना बंद कर देता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाला वाहिनी को कोरोनरी धमनी भी कहते हैं। इस कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने प्रतिपादित किया? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। सही आंसर है सी, यानी कि सीएम गुलबर्ग ने और पीटर वागे ने। सीएम गुलबर्ग और पीटर वागे ने प्रतिपादित किया द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। कोलॉइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहते हैं उसे। इनमें से सबसे कम पीएच मान होता है किसका होता है? तो सबसे कम पीएच मान होता है ए, बैटरी एसिड का। बैटरी एसिड का पीएच मान जो होता है वह 1.012 होता है, 1.02 होता है। बैटरी का एसिड का पीएच मान 1.02। नेक्स्ट है, पोटेशियम ब्रोमाइड का इसमें से किस में उपयोग होता है? फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। 22 कैरेट सोना में कितना भाग कॉपर मिला होता है? 2 भाग कॉपर मिला होता है। ब्रास में नहीं होता है एसन, सिलिकॉन जो होता है वो ब्रास में नहीं होता है। तो क्या होता है? तो ब्रास में होता है पीतल, तांबा और जस्ता, सॉरी एसन 3। नेक्स्ट है, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम बहुत सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको रखा जाता है। सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 11 होती है। सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। यह आवर्त सारणी के पहले वर्ग में आती है। नाइट्रोजन के लिए संयोजकता का मान क्या होता है? बी, -3 से +5 तक का होता है। संयोजकता होती क्या है? तो संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है, जब तक वह अपने तत्व के परमाणु से या किसी अन्य तत्व से परमाणु के बंधन बनाता है। इनमें से किसका सबसे अधिक परमाणु क्रमांक है? डी, पीबी का। पीबी का सबसे अधिक परमाणु क्रमांक है, यानी कि लेड का कितना है? तो 82 है इसका, 82 है लेड का। और एसआई का यानी कि सिलिकॉन का कितना है? तो 14 है, इसका 14 है, 14। और एसएन यानी कि टीन का कितना है? तो एसएन का होता है 50। और जीई यानी कि जर्मेनियम बोलते हैं इसको, तो जर्मेनियम का कितना है? तो जर्मेनियम का होता है 32। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा किसका होगा? पीबी का। नेक्स्ट है, गैल्वेनी सेल किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? आंसर क्या होगा इसका? बी, रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है वो करता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होकर कौन NH गुजरती है? सी, NH7 गुजरती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? डी, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ जो है वह परमवीर चक्र विजेता नहीं है। इनमें से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? रंजन गोगोई जो है वह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं।
पूरे देश में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता सर्वाधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में सबसे अधिक मछली की उपलब्धता है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? सी जहांगीर। जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। तुकाराम 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिंदू कवि थे तथा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत भी थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस इतिहासकार लेखक ने कहा है कि राजनीतिज्ञों की मंशा अपना काम निकालना रहता है? लॉक ने यह कहा था। ग्रामीण सड़कें संविधान के किस सूची का विषय है? बी राज्य सूची। राज्य सूची का विषय है ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय युवा नीति को कब लागू किया गया था? फरवरी 2014 में लागू किया गया था राष्ट्रीय युवा नीति को। भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है? बी 65%। मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? बी 21 जनवरी 1972 को जो है मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मेघालय का गठन असम के खासी हिल्स एवं जयंतिया हिल्स को असम से अलग करके किया गया था। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बादलों का घर। यह मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ पे 80% लगभग जनसंख्या जो है वह कृषि पर निर्भर है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग। फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय किस जिले में है? बी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में यह जो है इसका मुख्यालय है। फरक्का बैराज जो है यह केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण किस प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम का क्षेत्र है? क्वेश्चन एक बार फिर, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण किस राज्य का सार्वजनिक उपक्रम का क्षेत्र है? सही आंसर होगा सी मिनी रत्न श्रेणी प्रथम का क्षेत्र है। गगन क्या है? गगन है बी जीपीएस आधारित संवर्धित मार्ग निर्देशन प्रणाली। उत्तर पश्चिम मंडल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम। आंसर है बी जयपुर। जयपुर है उत्तर पश्चिम। इसके साथ ही दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? याद रखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे तो उसका है हाजीपुर में। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। और साथ ही उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह प्रयागराज में है। इनमें से किसने क्रायोजेनिक इंजन में किसका उपयोग जो है वह क्रायोजेनिक इंजन में नहीं किया जाता है? सी सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का प्रयोग क्रायोजेनिक इंजन में नहीं किया जाता। इलेक्ट्रॉन का प्रयोग कैसे किया जाएगा? नेक्स्ट है, आकाशवाणी का विविध भारतीय नामक चैनल का शुरुआत कब हुआ? ए 3 अक्टूबर 1957 को शुरुआत हुआ था। 3 अक्टूबर 1957। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। ओलंपिक खेलों के पदक विजेता को सरकार प्रति माह कितना पेंशन देती है? 20,000 रुपए। छुआछूत यानी कि अपराध कानून 1955 संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? डी अनुच्छेद 17 से। भारत में संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में के अंतर्गत जो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के निषेध का प्रावधान है वह अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है, गंगा का प्रमुख प्रवाह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से यानी कि बी। नेक्स्ट है, चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल है? ए समान। चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों समान होता है। परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है, याद रखिएगा, अवरोही नहीं आरोही। सही आंसर होगा ए, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर शनि। बुध, शुक्र, मंगल, शनि। अरोरा बोरिलियस की घटना किस मंडल में देखने को मिलती है? औरोरा बोरियालिस। सी आयन मंडल में। आयन मंडल में ही रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं, याद रखिएगा। धरातल पर वायु दाब की कुल कितनी पट्टियां हैं?
डी 7 पट्टियां हैं। इनमें से कौन सा चक्रवात भारत से संबंधित नहीं है? सी हयान। हयान जो है वह भारत से संबंधित नहीं है। हयान कहाँ पे है? तो वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान इत्यादि क्षेत्रों को प्रभावित करता है। मृदा से भूरे रंग के शस्त्रण में Ca, Mg, Fe व Mn के अविलय लवणों के जमाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक बार फिर, मृदा में भूरे रंग के शस्त्रण में Ca, Mg, Fe, Mn के अविलय लवणों के जमाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सी ग्लेजेशन। किस आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को स्वर्ण कामगार कहा जाता है? डी पंचम क्रियाएं। पंचम क्रियाएं यानी कि जो होता है वह व्यक्ति जुड़ा रहता है पंचम क्रिया से, उसे स्वर्ण कामगार बोला जाता है। मानव व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय एवं पंचम व्यवसाय। मक्का के उत्पादन में इनमें से कौन सा भौगोलिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है? डी कम से कम 70 पाला रहित दिन, यह जो है यह अनुकूल नहीं है। मक्का जो होता है वह खरीफ फसल है और मक्का भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश USA है और मक्का मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। एक इलेक्ट्रॉन 4×10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई दिया गया है कूलम में और यहाँ पे दिया गया है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ए होगा 4550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। K2 किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है बी काराकोरम श्रेणी की। K2 काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? अल्जीरिया जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अफ्रीका महादेश विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महादेश है और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियर्स है। पामीर के पठार के पश्चिम दिशा में क्या है? सी हिंदू कुश। पामीर के पठार के पश्चिम दिशा में हिंदू कुश है। आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका की गहनतम बिंदु समुद्र तल में कौन है? उत्तर अमेरिका की गहनतम बिंदु समुद्र तल में कौन है, यानी कि सबसे नीचे का? सही आंसर होगा बी डेथ वैली। डेथ वैली जो है वह सबसे गहनतम वैली है जो कि जिसकी गहराई है 86 मीटर। तो ये रहा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा संबंधित कोड सामान्य अध्ययन से संबंधित 80 क्वेश्चन जो कि टेस्ट सीरीज